अब नहीं कहानी। क्या करूं मैं तुम्हारे इस जन पर, अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पाया तुम्हारा, तुम्हारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सका। अब तो हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी चमक भी नहीं रही। तुम अक्सर बीमार रहती हो और मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। मन में एक बोझ सा महसूस करता हूँ, जैसे मैंने तुम्हें खुशियां देने का वादा तो किया लेकिन निभा नहीं पाया। तुम्हें देखकर दिल में एक ठेस उठती है, काश कुछ कर पाता तुम्हारे लिए। इस उम्र में भी तुम्हें तकलीफ झेलते देखना बहुत दर्द देता है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है, कहने से अब क्या ही होगा। हमारे पास तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। कभी हमारे घर में रौनक हुआ करती थी। हमारे 2 बेटे थे जो इस आंगन में खेला करते थे, पर किस्मत का खेल देखो, वो भी हमें छोड़कर चले गए। अब इस बूढ़ी काया में इतनी ताकत नहीं बची कि खुद के लिए कुछ कर सकूं। बस ऊपर वाले ही हमारी मदद कर सकता है, नहीं तो एक दिन हम यहीं इस झोपड़ी में सड़ सड़ कर मर जाएंगे। सोचती हूँ काश वक्त को पकड़ पाती और कुछ बदल पाती, पर अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। हाँ, तुमने सही कहा। अगर हमने समय रहते ही कुछ किया होता तो आज हमारा यह हाल नहीं होता। मगर अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी हमारे पास समय है। भगवान ने हमें 2 संतान दी थी। हमारे 2 बेटे ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वही हमारे बुढ़ापे के सहारा हैं। वही हमें अपने साथ रखेंगे और हमारे संघर्षों को समझेंगे। हमें अभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद को गिरा हुआ मान ले तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। यह हमारे बच्चों पर निर्भर है कि वे हमें कैसे संजीवनी दे। लेकिन सबसे पहले हमें अपनी उम्मीद और विश्वास बनाए रखना होगा। हाँ, आपने सही कहा। पास के ही गांव में हमारे बच्चे रहते हैं, अब हमें उनके साथ रहना होगा। लेकिन क्या करें, ये तो अपने भूले नहीं है। पिछली बार उन्होंने हमें घर से निकाल दिया था, और अगर हम इस बार भी उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो वह फिर से हमें निकाल देंगे। क्या कर सकते हैं हम, अब हमारी उम्र भी हो चली है, किसे भरोसा करें। फिर भी क्यों ना हम एक बार जाकर देख लें हमारे बुढ़ापे के हालत क्या है। अगर उनके दिल में दया आ गई तो शायद हम उनके पास रह सकते हैं। आखिरकार वे हमारे बेटे तो हैं। बेटे होने के नाते हमें यह उम्मीद है कि वे हमें अपने पास रखेंगे। लेकिन फिर भी सिर्फ उम्मीदों पर जीना सही नहीं। हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि वे क्या सोचते हैं, ताकि हम खुद को किसी भी उम्मीद में ना बांधें। जो भी हो, यह हमारी आखिरी कोशिश हो सकती है। चलो एक बार चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अपने बेटे के घर इस उम्मीद से चले जाते हैं कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनकी सहायता करेगा। उनके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त भोजन था और न ही पहनने के लिए ढंग के कपड़े। लंबे समय से उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब उन्हें बेटे पर भरोसा था कि वह उनके लिए सहारा बनेगा। बेटे के घर पहुंचने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या उनका बेटा सच में उनकी मदद करेगा या उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी? यही सवाल उनके मन में घर का कर दिया था। क्या हमें हमारे बेटे के घर जाना चाहिए? अगर उन्होंने हमें पालने से इनकार कर दिया तो हमारी इज्जत का क्या होगा इन गांव वालों के सामने? हमने सारी जिंदगी उनकी परवरिश में बिता दी, हर सुख दुख में साथ दिया। अगर आज हमारे अपने ही हमें अपनाने से इनकार कर दें तो लोग क्या कहेंगे? हमारी परवरिश पर ही सवाल उठाएंगे। मैं सोचती हूँ
कि कहीं ऐसा ना हो कि अपने ही घर में हमें पराया समझा जाए। हमारी बुजुर्गी का सहारा वही तो है, लेकिन अगर वही हमें ठुकरा दे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हमारा बुढ़ापा इसी तरह कटेगा, परायों की तरह? अरे तुम भी ना, हम इतनी दूर से यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब उनके घर के अंदर जाने में क्या दिक्कत है? आखिरकार वह हमारे अपने बेटे हैं, उन्होंने ही हमारा पालन पोषण करना चाहिए। हम बुजुर्ग हो चुके हैं और अब हमारी देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। मुझे यकीन है कि वह हमारा स्वागत करेंगे। बेटे के दिल में माता पिता के लिए प्यार और